हेलो गाइस, आज हम लोग का पहला टॉपिक चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्लास 11 का टॉपिक चैप्टर नंबर 1 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में सबसे पहला चीज़ हम लोग को पढ़ना है यूनिट्स होता क्या है। यूनिट्स होता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि इस्तेमाल किया जाता है मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू को। कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग को क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यूज्ड टू मेज़र स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, फिर आते हैं इस चैप्टर के आगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है? फिज़िकल क्वांटिटी जो होता है वो वैसा क्वांटिटी होता है जो कि फिज़िकल लॉ को ओबे करता है। मतलब फिज़िक्स का जो भी लॉ है जो इन्वायरमेंट में एक्सिस्ट करता है उसको ओबे जो करता है वो फिज़िकल क्वांटिटी उसको मेज़र करता है। ठीक है, देखिए फिज़िकल क्वांटिटी के फर्दर 2 डिवीज़न होते हैं, जैसा कि हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं 8-9 में कि 2 जो होते हैं वो पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और फिर दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी हमारा बहुत अच्छा है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, दोनों मैग्नीट्यूड भी है इसमें और डायरेक्शन भी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से एक बार देखते हैं। यूनिट्स जो होता है वो वैसा फिज़िकल क्वांटिटी है जो कि इस्तेमाल किया जाता है स्टैंडर्ड वैल्यू को मेज़र करने के लिए। फिज़िकल क्वांटिटी अब क्या होता है? फिज़िकल क्वांटिटी वैसा होता है जो फिज़िकल लॉ को फॉलो करे। फिज़िकल लॉ को फॉलो करे इट मीन्स जितने भी फिज़िक्स के लॉ वगैरह जो इन्वायरमेंटल एक्सिस्ट करते हैं उसको फॉलो करे, उसी को बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी के 2 डिवीज़न होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्लियर यहाँ तक? अब स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन से आ जाते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। इसमें आते हैं मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा। और वेक्टर क्वांटिटी में हम देखते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी में देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया और भी एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल में आ गया मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड और भी बहुत है जैसे कि वर्क वगैरह। वेक्टर क्वांटिटी में देखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एक्सेट्रा। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे यूनिट्स को अब आगे एक्सप्लेन करते हैं। यूनिट्स देखिए, यूनिट्स जो होता है 2 टाइप का होता है। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट्स और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स।
देखिए फंडामेंटल और बेस यूनिट्स वैसे यूनिट्स होते हैं जो कि कोई भी और यूनिट पे डिपेंड ना करे, मतलब दोज यूनिट विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट इज़ नोन एज फंडामेंटल यूनिट। और वैसे यूनिट जो किसी और यूनिट पे डिपेंड हो करके अपना यूनिट निकालें उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का यहाँ डिफिनीशन हम ये लिख सकते हैं, those units which does not depend upon other units, वैसे यूनिट्स जो कि किसी और यूनिट पे डिपेंड ना करती हों। फिर डिराइव्ड यूनिट में देखेंगे दोज यूनिट्स which depends upon other unit। तो वैसे यूनिट जो कि किसी भी यूनिट पे डिपेंड नहीं करते हैं, किसी भी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। और वैसे यूनिट जो कि किसी यूनिट पे डिपेंड करते हैं उसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट का जो कि एग्जांपल में आपके आ जाएंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एक्सेट्रा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।